ये सब एक गैंग लीडर यांग देख लेता है। वो चिन की फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपना कार्ड देता है और पूछता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मगर चिन कार्ड फेंक देता है। जब यांग उसकी आंख देखता है तो कहता है, मैं तुम्हारी आंख का इलाज करवा सकता हूँ और मैं तुम्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। ये सुनकर चिन भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जेल में मिन ट्रेनिंग के बाद किताब पढ़ रहा होता है। तब हेवन उससे पूछता है कि रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो। मिन कहता है, मैं शुरू में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, अब ट्रेनिंग से मोहब्बत हो गई है। फिर हेवन उसे बुरी खबर देता है कि ली 23 साल का हो चुका है, इसलिए उसे एडल्ट प्रिजन ट्रांसफर किया जाएगा। ये सुनकर मिन का दिल टूट जाता है। ट्रेनिंग में उसका फोकस खत्म हो जाता है, लेकिन ली उससे कहता है, हाँ मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकता, आखिर तुम्हें खुद पर डिपेंड करना होगा। कुछ दिन बाद हेवन को जॉन के लड़के पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ मिन आ जाता है। इस दफा वो भागता नहीं, आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और इनसे फाइट करता है। इस तरह वो हेवन को बचा लेता है। ये बात जॉन तक पहुंच जाती है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मिन को वर्कशॉप में ले आओ। जब वो मिन के पास जाते हैं तो मिन भी बगैर डरे उनके साथ चला जाता है। असल में जॉन उसे सबक सिखाना चाहता था कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वहाँ जॉन की पूरी गैंग मौजूद होती है। मिन उससे माफी मांगता है, लेकिन जॉन सीधा उस पर हमला कर देता है, मगर मिन संभल कर उसके वार डॉज करता है और सीधा जॉन के फेस पर पंच मारता है। जॉन की अपने आदमियों के सामने इंसल्ट हो जाती है। वो मिन को उठाकर जोर से जमीन पर फेंकता है। फाइट इंटेंस हो जाती है। मिन अपनी सारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स यूज करता है, लेकिन जॉन का जिस्म ज्यादा हैवी होता है, इसलिए वो जॉन की ताकत का सामना ठीक से नहीं कर पाता और कुछ ही देर में जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब समझते हैं कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन मिन दोबारा उठता है और इस बार वो उस पर जबरदस्त अटैक करता है और जॉन लड़खड़ाकर गिर जाता है। मिन लगातार पंचेस मारता रहता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी ली बीच में आकर मिन को रोक लेता है। वो नहीं चाहता कि मिन भी उसकी तरह हद से आगे निकल जाए। दूसरी तरफ चिन की आंख का इलाज हो चुका होता है। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बेरहम बन जाता है। यांग उसे अपना खास आदमी बना लेता है और चिन गैंग के लिए कत्ल और वायलेंट मिशंस करता है। अगले दिन ली मिन के लिए खुद खाना बनाता है और फिर कहता है, आज रियल फाइट होगी। स्पारिंग शुरू होती है। ली उस पर पूरी ताकत से अटैक करता है और मिन अटैक को रोक नहीं पाता। तब ली चीख कर कहता है, सीरियस हो जाओ वरना असली दुश्मन तुम्हें चबा जाएगा। मिन कोशिश करता है लेकिन ली को मार नहीं पाता। वो पंच रोक लेता है। फाइट के बाद ली कहता है, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जब लड़ो तो पूरी नियत से लड़ो। फिर ली कहता है, मुझे तुम पर प्राउड है, तुम उम्मीद से ज्यादा मार्शल आर्ट सीख गए हो, और उसे ये भी बताता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। आज ली का ट्रांसफर डे भी होता है। वो मिन से कहता है, तुमने वो सब सीख लिया है जो प्रोफेशनल एथलीट्स भी नहीं कर पाते। तुम में टैलेंट है। जाते जाते वो एक आखिरी बात कहता है, शार्क अगर तैरना छोड़ दे तो मर जाती है, इसलिए रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। इसके बाद ली को दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। ली के जाने के बाद मिन अपने आंसू रोक नहीं पाता। वो अपने दर्द को भूलने के लिए और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है। दूसरी तरफ एक आदमी चिन को बताता है कि ली ने मिन को ट्रेन किया है और अब वो एक जबरदस्त फाइटर बन चुका है। इसलिए चिन जेल में मिन से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। मिन जवाब में कहता है, तुम अब भी वही हो, बिल्कुल नहीं बदले। चिन कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम जेल से बाहर निकलोगे। इस बार मिन के चेहरे पर ना ही डर होता है और ना ही वो नजरें झुकाकर बैठा था। दूसरी तरफ ह्योप भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से वापस आ जाता है। ह्योप जॉन से कहता है कि सब कैदियों को पता चल गया है कि मिन ने तुझे हरा दिया था। जॉन झूठ बोलता है और कहता है कि मिन मुझे मारकर मेरी जगह लेना चाहता है। ये सुनकर ह्योप भी उसकी बात मान लेता है। तेयोंग भी ये शर्त मान जाता है और दोनों फाइट का टाइम तय कर लेते हैं। मिन जब अपने पुराने सेल में वापस आता है तो ह्योप उससे पूछता है, क्या तुम मुझे मारकर मेरी जगह लेना चाहते हो। मिन साफ साफ कह देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात ह्योप को हैरान कर देती है क्योंकि जॉन तो कुछ और ही कह रहा था। ये सुनकर ह्योप भी उसके साथ मिल जाता है। आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। सेयोंग और बाकी कैदी मिन का इंतजार कर रहे होते हैं। ह्योप सेयोंग को समझाता है कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं, हमें आपस की दुश्मनी को भूलकर इकट्ठे रहना चाहिए। लड़ाई में दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता, लेकिन सेयोंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मिन वहाँ पहुँचता है तो माहौल गर्म हो चुका होता है। सेयोंग तेजी से उस पर हमला करता है। उसकी स्पीड और ताकत से मिन को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। मिन एक वार भी सही से नहीं कर पाता। सेयोंग उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई, मगर मिन इतनी आसानी से हारने वाला नहीं होता। वो फिर से उठ खड़ा होता है। जब सेयोंग दोबारा हमला करता है तो मिन उसे नीचे गिराकर जोर से वार करता है
और फिर उसे मजबूती से पकड़कर सेयोंग को मजबूर कर देता है कि वो हार मान ले और आखिरकार सेयोंग हार जाता है। इस जीत के बाद मिन जेल का सबसे ताकतवर फाइटर बन जाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को कोठरी में डाल दिया जाता है। कोठरी से निकलने के बाद मिन, ह्योप और सेयोंग मिलकर जॉन के साथ डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी कमजोर कैदी को तंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगता है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। सेयोंग मिन को अपनी किक टेक्निक सिखाता है और हेवन उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो महसूस हुआ था कि तुम अलग हो और वाकई तुम एक बेहतरीन इंसान निकले। दूसरी तरफ ली भी एक नए कैदी को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन वो मिन को कभी नहीं भूलता। कुछ अरसे बाद मिन को उसके अच्छे रवैये की वजह से जेल से जल्दी रिलीज कर दिया जाता है। जाने से पहले वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड को देखता है जहाँ उसने ली के साथ खून पसीना बहाकर ट्रेनिंग की थी। मगर जेल से बाहर निकलते ही चिन उसका इंतजार कर रहा होता है। बिना ज्यादा बात किए दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। चिन अपनी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स की वजह से शुरू में भारी पड़ता है। वो मिन को लगातार मारता रहता है और उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करता है। ये सुनकर मिन के अंदर का गुस्सा भड़क उठता है। चिन उसे नीचे गिरा देता है और उसका चेहरा कपड़े से ढककर हर तरफ से मारता है। मिन खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। इसी पल उसे ली की बात याद आती है, शार्क की तरह कभी रुकना मत। वो अपने आप से कहता है रुकना नहीं है और फिर से उठ खड़ा होता है। अब मिन अपनी बॉक्सिंग स्किल्स यूज करता है जो ली ने सिखाई थी। चिन गुस्से में अंधा होकर हवा में वार करता है। फिर मिन सेयोंग वाली किक लगाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। चिन हैरान रह जाता है कि मिन इतना पावरफुल कैसे हो गया। दोनों थक चुके होते हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। जिसका स्टेमिना ज्यादा होगा वही जीतेगा और इस बार मिन पीछे नहीं हटता। आखिरकार चिन हार मान लेता है और मिन उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में मिन ली से मिलने जेल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।